बेसिकली जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसमें होता क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसको कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। मतलब हम बहुत छोटी सांसें लेते हैं, बहुत रैपिड फटाफट फटाफट सांसें लेते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम ध्यान नहीं देते हैं। इसको चेस्ट ब्रीदिंग भी कहा जाता है क्योंकि हम इसमें सिर्फ अपने चेस्ट मसल्स को यूज करते हैं, हमारा पूरा का पूरे जो लंग्स हैं वो नहीं यूज हो पाते हैं। हमारे जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स का तो सिर्फ ऊपर का हिस्से में ही हमारी एयर आ पाती है, पूरा नीचे का हिस्सा हमारा मतलब ठीक से फूल नहीं पाते लंग्स हमारे, और हम इतनी स्पीड में सांस लेते हैं कि वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन अंदर आती है और थोड़ी देर के लिए ही थोड़ी सी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाती है, क्योंकि हमारा एक्सेल टाइम वो भी बहुत थोड़ा सा ही होता है। तो अभी होता क्या है कि ऑक्सीजन को जैसा कि कहा गया है कि ये प्राण वायु है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राण वायु। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर प्राण को फ्लो कराती है, मतलब लाइफ का फ्लो जो है बॉडी के अंदर वो है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं। और यही एक चीज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग एबिलिटी होती है, हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं खुद अपने आप में भी। तो अभी होता क्या है, जब हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं जो नॉर्मल हम लेते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट रहता है। वो एक्टिवेट रहने का मतलब है हम फाइट एंड फ्लाइट मोड की स्टेज में होते हैं, हम उस मोड में होते हैं जब हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं या कोई भी छोटा सा भी चेंज होता है तो हम मतलब बहुत जल्दी हम उसके ऊपर रिएक्शन दे देते हैं। तो वो बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट का मोड होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू गवर्न होता है, कंट्रोल होता है। तो नॉर्मल टाइम में हमारा वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है। अभी अगर हम बात करें डीप ब्रीदिंग की, तो जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, इस डीप ब्रीदिंग का दूसरा नाम होता है बेली ब्रीदिंग, मतलब हम पेट से सांस लेते हैं और उसको एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। मतलब हम अपनी डायाफ्राम मसल को यूज करते हैं। तो जैसे हमारे लंग्स होते हैं दो, उनके बीच में एक ऐसा मसल होता है जिसका नाम होता है डायाफ्राम। वो बेसिकली यूज होता है जब हम रेस्पिरेशन, जब हम ब्रीद करते हैं। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब ये मसल पूरी तरह से फ्लैटन होती है और हमारे जो लंग्स है वो पूरी तरह से फूल पाते हैं, और जब ये फूलते हैं तब इनके अंदर पूरी ऑक्सीजन भरती है और इसलिए ये फूल पाते हैं। तो जब हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं उस समय ये होता है कि आप पूरी तरह से अपनी ऑक्सीजन के थ्रू अपनी लंग्स को आप पूरी तरह से फुल करते हो, यहाँ तक कि जो नीचे का जो लंग्स का पार्ट है वो भी हमारा फुल हो पाता है। अभी क्या होता है, जो नीचे का जो पार्ट है वो फुल होने का मतलब हुआ कि आपका बेटर ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, जो गैसियस एक्सचेंज है ब्लड के अंदर, वो बेटर हो जाएगा। क्यों बेटर हो जाएगा? क्योंकि जो नीचे का जो एरिया है लंग्स का, वहां पर और ज्यादा एयर सैक्स और ज्यादा एल्वेलाई होते हैं जिनके थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होती है ऑक्सीजन। तो बेसिकली हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनाइज्ड हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, डीप ब्रीदिंग के केस में हमारा, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे थे, जब हम डीप ब्रीदिंग में शिफ्ट करते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बेसिकली हमारा जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेट कर देता है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। उस समय हमारी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में हो जाती है, मतलब हम बहुत ज्यादा रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोल सकते हो, या रेस्टिंग और हीलिंग के फेज में आ जाती है। अगर तो हमने खाना खाया हुआ, हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, अगर डाइजेशन चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हमारी बॉडी हीलिंग कर रही होती है। तो दो ही काम होते हैं जब हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती के थ्रू हमारी बॉडी रेस्टिंग और डाइजेस्टिंग मोड में चली जाती है। अभी क्या होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेटेड है तो हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होगा, हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल्ड रहेगा, जो ब्लड प्रेशर है वो काफी कंट्रोल्ड रहेगा, आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। तो अपने आप, मतलब ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। एंड यही रीजन है जब आप सोकर उठते हैं, हम अगर हमने अच्छे से नींद ली है, क्योंकि नींद के टाइम पर क्या होता है, हम डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हम बेली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, हम पूरी तरह से रिलैक्सिंग फेज में होते हैं। तो तब उसके बाद जब हम उठते हैं तो हमें बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील हो रहा होता है कंपेयर टू जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग में होते हैं, क्योंकि